मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, पहल भी की जा रही है, सिफारिश की जा रही है, मुकदमे भी लड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आज दोस्तों कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक थी। आज हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि आज हम लोगों के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और उसको पास भी किया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को निराशा मिली है। और निराशा इस वजह से मिल रही है कि सरकार के नज़र में मदरसा आधुनिकरण शिक्षक वो शिक्षक नहीं है। इसलिए हम लोगों को बार बार निराश किया जा रहा है। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। मंत्री जी का वही पुराना घिसा पिटा बयान काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी करने के लिए तैयार हैं, बहुत संजीदा हैं, लेकिन कब? जब इन शिक्षकों के शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब। दोस्तों, आज के लिए तो उम्मीदें कुछ ऐसी बंधी थी कि आज हम लोगों के बारे में चर्चा की जाए। शिक्षा मित्र अलग आस लगाए बैठे हुए थे, आउटसोर्सिंग वाले अलग आस लगाए बैठे हुए थे, सभी संविदा कर्मी आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन आज फिर उनको निराशा मिली। अब आप अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि जो भारत के भविष्य हैं, जिनके बगैर कोई भी देश हो डेवलप नहीं कर सकता है, शिक्षा। और जो एनसीईआरटी की किताबें छापी गई थी, 2023 का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया था दोस्तों। उसके लिए बिल पास करना पड़ता है 2 साल के बाद। इसी वजह से मार्केट में किताबें नहीं उतर पाई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है इस समय हिंदुस्तान में। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार लोगों को शिक्षित करने में कितना एड़ी चोटी से जोर लगा रही है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, कह देना, बजट का ऐलान कर देना आसान है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना टेढ़ी खीर के समान। धरातल पर कौन चीजें उतारी जाती हैं? जो हिंदू मुस्लिम का राइट कराता हो। हिंदू भी खुश, मुस्लिम भी खुश। ऐसे कार्य किए जाते हैं, एक पक्ष खुश, दूसरा नाराज। सार्वजनिक तौर पर कार्य नहीं किए जाते हैं दोस्तों। और इसीलिए नहीं किया जाता है कि अगर सार्वजनिक रूप से सभी का कार्य किया जाएगा तो सभी लोग एक समान हो जाएंगे और मुद्दा खत्म हो जाएगा। सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती आई हैं दोस्तों। अब ये समय जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, धैर्य जवाब देता जा रहा है दोस्तों। तनिक सी उम्मीदें जगती हैं, फिर वो धूमिल हो जाती हैं। वाद प्रतिवाद में हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। और अगर आज इस स्थिति पर हम लोगों को पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, उस विभाग के अधिकारी और हमारे संगठन के नेता, इन दोनों का अहम रोल है। हालांकि कोर्ट के द्वारा अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसने का कार्य शुरू हो गया है। उनको कोर्ट की ताकत का एहसास होने लगा है। अपनी गलतियां अभी भी सुधारने का उनके पास मौका है।
हालांकि जहां से हम लोगों की सोच खत्म होती है उन लोगों की सोच वहां से चालू होती है, लेकिन जो लीगल फैक्ट हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। और अब दो ही चारा है। पहला चारा यह है कि सारे संगठन के लोग मिलकर और एल्गार मचाएं। दूसरा रास्ता यह है कि अगर उससे काम ना बने तो पैरवी तेज करें, चाहे वो कोर्ट की पैरवी हो, चाहे वो नेताओं की पैरवी हो। और ऐसे पैरवी एक दो लोगों से नहीं होगी, इसके लिए कम से कम 1500 शिक्षकों को साथ चलना होगा। साथ चल के मंत्री का आवास घेर लो, वहीं बैठ जाओ, फिर निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो वो भी सोचते हैं कि आश्वासन दे दिया जाता है और आश्वासन पे लोग भाग जाते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर आएंगे, फिर इनको आश्वासन दे देंगे, फिर चले जाएंगे। यही होता है यार दोस्तों। कितना भी आप परेशान होगे, दो चार लोगों से काम नहीं होने वाला है। अगर आपको इस योजना को चलवानी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सभी लोगों को संगठित होकर के और कम से कम एक सप्ताह का समय निकालना होगा। और एक सप्ताह का समय निकालकर और बैठ जाइए, वहीं अनशन कर दीजिए संवैधानिक दायरे में रह करके, फिर हल निकलेगा। अगर आप सोचें कि ऐसे हल निकल जाएगा, तो ऐसे हल निकलने वाला दोस्तों नहीं है। चलिए दानिश आजाद अंसारी साहब के कार्यालय को घेरें, ओपी राजभर जी के कार्यालय को घेरें, निदेशालय को पर घेरा लगाएं, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा अब ये लगता है कि अगर यही रवैया रहा तो बड़ी मुश्किल होने वाली है दोस्तों। हालांकि जो संभावनाएं बनती हैं उसके आधार पर अपना अपना विचार व्यक्त किया जाता है कि हो सकता है कि इसी आधार पर मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन जब वो भी समय निकल जाता है दोस्तों, उसमें भी निराशा मिलती है, तो बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को संभालना। जब 7 बिंदु आए हैं सामने जिन पर चर्चा हुई है, तो कलेजा फट सा गया है दोस्तों कि आज भी हम लोगों के लिए निराशा के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए मेरे भाई, कुछ करने की जरूरत है। सोचने का और इंतजार करने का समय धीरे धीरे बीत रहा है। कुछ बड़ा करने की आवश्यकता होगी। अगर इस पर आप लोग सहमत हैं तो अपने जिम्मेदारों को इसके लिए तैयार करें। अगर नहीं सहमत हैं तो धीरे धीरे करके सभी लोग अपना काम करें और इसका पीछा ही छोड़ दें। नहीं तो अनूने बिने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ेगी दोस्तों, और जब तक अंगुली टेढ़ी नहीं करोगे तब तक घी नहीं निकलने वाला। सोच लो कि हम 1947 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपनी योजना के बारे में ये सोच करके मैदान में आ जाओ दोस्तों। एक सप्ताह के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए, असंवैधानिक कदापि नहीं। असंवैधानिक में समर्थन नहीं करता। संवैधानिक तरीके से अगर कार्य हो उसका मैं समर्थन करता हूं और करूंगा। लेकिन
लेकिन मेरे दोस्त, बकाये को लेकर के ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानी स्कीम को लेकर के है। स्कीम चले उसके लिए आपको कोशिश करना है। बकाया का मैटर तो कोर्ट में चल रहा है दोस्तों, कोर्ट के द्वारा तो मिलना ही मिलना है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपकी स्कीम। आपकी स्कीम के लिए मेहनत करना है, उसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ अपडेट और हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे कहीं अलग जाना भी है, इसलिए और सारी बातें मैं सुबह आप लोगों को वीडियो संदेश के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।